हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं पंकज सर। आज हम आपको पढ़ाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कुछ मुख्य उदाहरण, लगभग 10 गो। तो आइए तो देखते हैं। एक नंबर, 96 एवं 404 का एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हल में लिखेंगे 96, क्योंकि 96 का अभाज्य गुणनखंड बराबर करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे तो 48, फिर 2 से काटेंगे तो 24, फिर 2 से काटेंगे तो 12, फिर 2 से काटेंगे तो 6, फिर 2 से काटेंगे तो 3, फिर मान लीजिए कि 3 से काटते हैं तो एक बार में जाएगा। इस तरह से क्या हुआ, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड हम लिख सकते हैं 96 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5 5 को 2 गुने 3 एवं 404 का अभाज्य गुणनखंड बराबर निकालेंगे। फिर उसी तरह से 404 को हम काटेंगे 2 से तो 2 0 2, फिर 2 से 1 0 1, और ये किसी से नहीं कटेगा तो इतना ही से काट देंगे एक बार में। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 101 आ जाएगा। अब इस दोनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। इसलिए सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिलेगा वही, जो दोनों में मिलेगा वही। तो ये 2 और ये 2 मिल गया तो 2 गुने 2 हो जाएगा और एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम देखेंगे। एलसीएम जो मिलेगा वही, वो भी जो निम्नतम अधिकतम जो संख्या मिलेगा वो हो जाएगा, और जो नहीं मिलेगा उसको भी गुना में ले लेते हैं। तो कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है तो अधिकतम कितना है, 1 2 3 4 5 गो है तो 2 5 गो है तो 2 पर पावर 5 हो जाएगा, और 3 इसमें नहीं मिल रहा है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 101, इसको गुना कर देंगे। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 को 32 लिखा जाता है तो गुने 3 गुने 101, 32 दिया 96 हो जाएगा तो गुने 101, इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 96 0 96 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 96 0 96 96 में 96 96 के 96 गुने 96 हो जाएगा। इस तरह से ये एलसीएम हुआ दोनों संख्याओं का। ये हुआ 1 नंबर का। इसके बाद से 2 नंबर आप बना सकते हैं। 2 नंबर को देखेंगे इसी तरह 6 एवं 20 का 6 एवं 20 का एलसीएम एवं एचसीएफ। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हल में लिखकर 6 का अभाज्य गुणनखंड तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा। फिर 20 का निकालेंगे तो 20 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 दूना 4, 4 5 20 हो जाएगा।
इसलिए HCF निकालेंगे दोनों संख्याओं का। दोनों में देखेंगे कौन मिल रहा है, तो दोनों में दो दो मिल रहा है, इसके अलावा कोई नहीं मिल रहा है। जो न्यूनतम मिलेगा वही आंसर होता है, तो दो आंसर हो जाएगा इसका। एवं LCM निकालेंगे तो जो मिला है वो हो जाएगा न्यूनतम। न्यूनतम में ये दो गो, अधिकतम में कौन मिल रहा है, तो दो दो मिल गया। उसके बाद कौन नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है। उसके बाद 5 नहीं मिला है, 5 हो जाएगा। गुना कर देंगे, 4 2 दूना 4 और 5 तिहाई, और क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15। गुना कर देंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा। 6 और 20 का लघुत्तम 60 हो जाएगा। तो इस तरह से LCM और HCF 1 और 2 का हो गया। उसके बाद से हम लोग देखेंगे 3 नंबर का। 1 नंबर आप लोग लिख लिए होंगे, तो देखिए 3 नंबर का देखेंगे। 3 नंबर में क्या है, 26 और 91 का मौसम। 3 नंबर 26 एवं 91 का मौसम, इसी को लसा बोलेंगे। HCF एवं LCM। इस सबसे पहले हम हॉल में लिखेंगे क्या, 26 का LCM, 26 का अभाज्य गुणनफल बराबर 2 गुने 13 हो जाएगा। ये तो किसी से कटेगा नहीं, 1 भी लिख सकते हैं गुना में, क्योंकि 1 फिर एवं 91 का अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 3 7 91 7 गुने 13 हो जाएगा, गुने 1 इसमें देखा जाए। इसलिए HCF निकालेंगे। HCF बराबर, इसमें क्या 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 मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 1 हो जाएगा। HCF एवं LCM देखेंगे। LCM दोनों में कौन मिल रहा है, दोनों में 1 नहीं, तो दोनों में 13 मिल रहा है, तो दोनों में 13 मिल रहा है, तो 13 हो जाएगा HCF। उसके बाद इसमें मिल रहा है 13 अधिकतम, और कौन नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, तो 2 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। गुना कर देंगे, 13 दूना 26 गुने 7, 7 छक 42 के 2, 7 दूना 14 और 4 18, 182 हो जाएगा इसका LCM। इस तरह से LCM और HCF हुआ। आप देख सकते हैं HCF का मतलब जो दोनों के गुणनखंड में मिलेगा वो हो जाएगा। LCM का मतलब दोनों में जो मिले और अधिकतम संख्या में हो वो होता है LCM। उसके बाद देखेंगे 3 नंबर तो हो गया, 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर 87 एवं 145 का LCM एवं HCF। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 87 का गुणनफल करेंगे। तो 87 एवं 87 का अभाज्य गुणनफल बराबर 3 से कट जाएगा। 3 से अगर काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, आप देख सकते हैं। 3 से काटेंगे 87, 3 दूना 6, उसके बाद 2 बचेगा, 3 27, अब नहीं कटेगा, 29, 3 तो 3 गुना 29 हो गया। उसके बाद 145 का अभाज्य गुणनफल देखेंगे। ये सब बहुत आसान होता है, आप टेबल के अनुसार तोड़ सकते हैं, जितना का टेबल। उसके बाद क्या है, 45, 145 का देखेंगे, क्या चीज़ कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से 4 1 5 5 5 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 0
5 45, 5 से कटा, फिर 29 से काट सकते हैं एक बार में, इसको भी 29 से एक बार में। तो ये क्या हो जाएगा 5 गुने 29, 5 गुने 29 हो जाएगा। अब HCF निकालेंगे। तो HCF जो दोनों में न्यूनतम मिलेगा वो हो जाएगा, न्यूनतम कौन मिल रहा है 29 और 29 हो जाएगा आंसर। एवं देखेंगे LCM क्या होगा, जो दोनों में मिलेगा अधिकतम बार वो, तो अधिकतम बार तो यही मिल रहा है 29, और जो नहीं मिल रहा है वो 3 हो जाएगा। उसके बाद 5 हो जाएगा, गुना कर देंगे, 5 15 29 गुना कर देंगे, 15 से गुना करने 15 9 135 के 5 15 30 30 और 13 43, ये 1435 हो गया LCM। इस तरह से देख सकते हैं LCM और HCF कितना आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको। LCM और HCF 4 गो हो गया। उसके बाद पांचवा देखेंगे, पांचवा क्या है 36 और 64 का निकालेंगे। आराम से आप भी निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही कमज़ोर होंगे, उनके लिए बनाना ज़रूरी है। 5 नंबर में 36 एवं 64 का HCF एवं LCM, तो इसको फिर उसी तरह 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको तो आराम से तोड़ सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यानी 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 4 तिहाई 12 12 तिहाई 36 हो जाएगा। एवं 64 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, ये भी 2 से सब कट जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 16 16 दूना 32 32 दूना 64 हो जाएगा। 8 8 इस तरह से हो गया। इसलिए इसमें इसका HCF देखेंगे तो देखिए दोनों में कौन कौन मिल रहा है, 2 1 2, तो जो जितना बार मिलेगा न्यूनतम वो हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो गया HCF एवं LCM अधिकतम बार देखिए कौन मिल रहा है। तो अधिकतम बार क्या हो जाएगा, 2 कितना बार मिला है, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार 2, तो 2 को पावर 6 हो जाएगा। अब गुना 3 बार है, 2 बार है 3, तो गुना कर देंगे, 6 2 बार, अभी इसको 64 को तोड़े हैं, तो 64 गुना 3 तरीके 9, इसको गुना कर देंगे, 9 चौका 36 के 6, 9 छक 54 और 3 जोड़ देंगे तो 57 हो जाएगा, 576 इसका LCM हो गया। गुना भाग में गलती होगा तो आप देख सकते हैं, गुना भाग आप अपने से कर सकते हैं, गुना भाग कोई बड़ा बात नहीं होता है। जब तक गुना भाग नहीं आएगा तब तक आप गणित नहीं पढ़ सकते, गणित पढ़ना आसान नहीं होगा। इसलिए अब गुना भाग में कुछ गलती होगा तो आप देख सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि गुना का भाग में किसी से भी गलती छोटा मोटा हो सकता है। तो उसके बाद देखेंगे 6 नंबर में कौन कौन है संख्या, ये हो गया, 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 यानी 5 गो हो गया। छठा में 32 और 80 है, 32 और 80 देखेंगे, 32 और 80, तो उसी तरह 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 32 का वही 2 5 बार आएगा गुना में, क्योंकि अभी तोड़े हैं
दो दो 32, ये वाला देख सकते हैं। इसमें 5 बार आएगा 32, 32 दूना 64 हो गया था, 5 बार हो जाएगा। उसके बाद 80, 80, 80 का अभाज्य गुणनखंड, 80 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 दूना 16 पचे 80, तो 16 4 गो 2 से आएगा और गुने 5, 16 पचे 80 हो गया। इसलिए HCF निकालेंगे। HCF देखिए कितना मिल रहा है, 4 गो 2 मिलेगा, 4 गो 2 मिल रहा है, तो 4 गो 2 हो जाएगा। HCF गुना करेंगे तो 16 आएगा, 16 HCF हो जाएगा। एवं LCM देखेंगे, 4 गो कितना 2 है, 5 गो 2 है, 5 2 का पावर 5 हो जाएगा। और जो नहीं मिल रहा है वो भी गुना में आ जाता है। 5 गो 2 क्या हो जाएगा, 32, और 32 गुने 5, 5 से गुना करें 5 10 की 0, 5 15, 15 1 16, 160 हो जाएगा। LCM इस तरह से 6 गो हो, 6 आप देख सकते हैं। अगर किसी में गुना भाग में गलती हो तो आप अपने से गुना भाग कर सकते हैं, क्योंकि गुना भाग कोई बड़ा बात नहीं है। गुना भाग आपको करने आना चाहिए, तब जाकर गणित की सपना देखें, नहीं तो गणित की सपना देखना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि गणित बनाने के लिए गुना भाग, गणित की संक्रियाओं के बारे में जानना जरूरी होता है। इसलिए गणित के बारे में आपको सोचने के लिए सबसे पहले आपको गणितीय जितने भी संख्याएं हैं वो सब जाना। अब 3 अंकों की आ गया, अब इसके बाद 3 अंकों की संख्या के बारे में देखेंगे, तीनों में देखेंगे। जैसे 6 72 एवं 120 का HCF LCM, तो उसी तरह 6 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 को तो 2 गुने 3, ये तो बहुत आसान है। उसके बाद 72 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो 72, तो आप जानते ही हैं 8 से 8 9 72, 8 2 2 3 गो 2 और 3 3 गो 2 9, 3 गुने 3। उसके बाद 120 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 2 गुने 3 12, और फिर 10 है तो 8 हो जाएगा, 8 8 फिर 3 और गुने 5, इस तरह से हो गया। देखिए इसका HCF देखेंगे, तीनों में देखिए क्या मिल रहा है, तीनों में 1 1 2 2 मिल गया। फिर देखिए तीनों में 3 3 3 मिल गया, हो गया। इसके अलावा कोई नहीं मिल रहा है, तो ये 6 हो गया LCM। उसके बाद HCF देखेंगे, LCM तीनों में जो अधिकतम बार मिलेगा वो हो जाएगा। अधिकतम कौन मिल रहा है, ये 2 2 2 2, इसमें भी मिल रहा है। अधिकतम बार को 2 मिल रहा है, तो 2 अधिकतम बार मिल रहा है, तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद कौन मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 अधिकतम बार कितना है, 2 बार आया, 2 बार आया है, 2 पर पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद कौन नहीं मिल रहा है, उसके बाद हो गया। उसके बाद 5 नहीं मिल रहा है, 5 हो गया। तो इसको देखेंगे तो हो सकता है ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो न कटना 8 9 72 गुने 5 देखेंगे तो 5 दूना 10 की 0, 7 5 35 35 1 36, इस तरह से ये हो गया LCM। 3 अंकों का LCM और HCF हो गया। अब किसी भी संख्या को इसी तरह आप बना सकते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे, फिर 5 गो 2 अंकों का था और 5 गो 3 अंकों का था, तो इस तरह से देखेंगे। फिर 3 अंकों का LCM 8 नंबर में, तो इस तरह ये बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। 8 नंबर
कि क्या है। 8 में देखेंगे 8, 9 एवं 25 का एलसीएम और एचसीएफ, 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसी तरह जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही आपका मैथ मजबूत होगा, इसलिए घबराए नहीं। घबरा जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, मैथ का अभ्यास नहीं होगा। मैथ का अभ्यास नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए अभ्यास करते जाइए, मैथ को मजबूत बनाते जाइए। 8 को काटेंगे तो 2 बार 3 बार 2 आएगा। उसके बाद कौन है 9 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 3 से कट जाएगा। फिर 25 का अभाज्य गुणनखंड, 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 5 गुने 5। तो देखिए अब, इसलिए HCF तीनों में देखिए कौन मिल रहा है, तीनों में कौन मिल रहा है, कौन 2, 3, 5 कोई नहीं मिल रहा है तो 1 मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा तो 1 मिलेगा। न्यूनतम कौन मिल रहा है तो न्यूनतम में क्या कोई नहीं मिल रहा है, तीनों में तो 1 मिल रहा है तो 1 हो जाएगा आंसर। HCF एवं एलसीएम में देखिए अधिकतम कौन है, अधिकतम संख्या किसकी है 2 की है तो 2 की को गो है 1, 2, 3 गो है तो 3 हो जाएगा। फिर देखिए 3 की संख्या कितनी है 2 गो है तो 3 हो जाएगा, 3 पर पावर 2 हो जाएगा 1, 2। उसके बाद 5 है, 5 क्या गो है 2 बार है तो ये हो जाएगा। इस तरह से गुना करते हैं, गुना कर दीजिए। कोई का 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25 गुना कर देंगे। 8, 9, 72 चाहे गुना कर देंगे तो 25 8 में 9 से चाहे 9 से 8 इसमें इससे गुना कर दीजिए। पहले 8 5 40 के 0 गुने 9 पहले कर दीजिए। 8 गुना 16, 16 अच्छा 20, 200, 25 और 8 है 200, इसको 9 से गुना कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 दूना 18 यानी 1800 एलसीएम हो गया। इस तरह से हो गया। उसके बाद फिर देखेंगे 12, 15 और 21 का, 12, 15 और 21 का, 12, 15 और 21 का 8 नंबर 9 नंबर में यहाँ तक हो गया। 12, 15, 12, 15, 12, 15 और 21 तो 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 3 हो जाएगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुने 5 हो जाएगा। उसके बाद 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुने 7 हो जाएगा। दूसरे तो कटेगा नहीं, इसलिए अब HCF तीनों में देखिए कौन मिल रहा है, तीनों में एक 3 मिल रहा है, 3 हो जाएगा। 2 नहीं मिल रहा है, ये 3 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद LCM 3 2 बड़ा है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 2 अधिकतम बड़ा है। उसके बाद 3 आया है एक बार, 3 हो गया। उसके बाद 5, उसके बाद 7 एक बार आया है 4 हो जाएगा। 5 15 हो जाएगा, 7 15 चौका 60 हो जाएगा। गुने 7 गुना कर देंगे तो 420, ये हुआ LCM 12, 15 और 21 का। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसके बाद अगला और
लास्ट सेकेंड देखेंगे 36, 45 और 72 का एलसीएम। 36, 45 और 72 का एलसीएम 10 नंबर। 36, 45 और 72 का एलसीएम, तो 36 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे बराबर 3, 2 से काटेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा। 45 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेंगे नहीं, 3 गुने 5, 3 9 9 बचे 45 एवं 72 पहले भी आया था। आप अपने से भी कोशिश करेंगे तो बन सकता है। 2 गुने 2 गुने 2 8 9 72, 3 गुने 3, इसलिए अब एचसीएफ देखेंगे। 2 कौन कौन मिल रहा है, कौन कौन नहीं मिल रहा है। 2 मिल रहा है, 2 तो इसमें नहीं मिल रहा है। 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 को 3 मिल रहा है तो 2 को 3। न्यूनतम कौन मिल रहा है तो 9 हो जाएगा आंसर। उसके बाद एलसीएम तो देखेंगे अधिकतम कौन है, तो अधिकतम 2 आया है, 2 आया है 3 बार। उसके बाद 3 आया है 2 बार। उसके बाद कौन है तो उसके बाद कौन है 5 है, ये 2 तो इसी में आ जाएगा। इसके बाद गुना करेंगे 8 9 5, 8 9 72 और गुने 5, 10 की 0, 5 से 35, 1 36। ये हुआ एलसीएम। ये हुआ कौन 36, 45 और 72 का एलसीएम। देख सकते हैं इस तरह से जितना बनाना हो आप बना सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या का। ये तो छोटा छोटा संख्या है, लेकिन आपको बड़ा बड़ा संख्या भी आएगा निकालने के लिए, तो उसको कैसे बनाएंगे ऐसे ही देखेंगे। 42, 63 और 140 का एचसीएफ एवं एलसीएम। 42 का अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएगा 6 पे 42, 3 गुने 2 गुने 7, 6 पे 42। 63 का अभाज्य गुणनफल, 63 का अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएगा 7 9 63, 3 गुने 7 हो जाएगा। फिर 140 का अभाज्य गुणनफल, 140 का अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएगा 14, 2 गुने 2 गुने 2 गुने यानी 14 पचे 70, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 20। उसके बाद 14 पचे 70, 7 गुना 14, अब 5 गुना 10, ये हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एचसीएफ निकालेंगे इसका। तीनों में देखिए कौन मिल रहा है न्यूनतम 2 नहीं, 2 3 3 3 नहीं, 7 7 7 मिल रहा है, तो 7 आंसर हो जाएगा। एवं एलसीएम देखेंगे। किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करेंगे और पूछेंगे। इसके बाद देखेंगे अधिकतम कौन है संख्या। अधिकतम 2 भी है, 3 भी है, 3 2 बार, 2 2 बार, 7। उसके बाद 7 है, 7 आया है तीनों में, तो 7 हो जाएगा। उसके बाद कौन है 5, 3 3 9, 2 2 4, 7 5 35। उसके बाद गुना करेंगे
9 चौका 36 गुना कर सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा गुना करेंगे तो सही होगा। पहले 4 से 4 बचे, इसके 0, 4 की 12 और 2 14, इसको गुना कर देंगे। 14 9 26 से 0 लगा देंगे। यह हो गया एलसीएम। तो इस तरह से 11 को क्वेश्चन था, 5 को था 2 अंकों वाला और 6 था 3 अंकों वाला। तो आप देख सकते हैं ये एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनफल विधि से आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान विधि से। अगर आपको दिक्कत है तो अगले सेशन में ही फिर आपको देखा जाएगा कि क्या है, किस प्रकार से कैसे समझ सकते हैं, बशर्ते कि आपको गुणनफल करने आना चाहिए। तो गुणनफल क्या होता है, गुणनफल करने के बाद ही ये सब पता चलता है कि कैसे क्या है चाहे नहीं है। सबसे पहले आपको गुणनफल आना चाहिए, जो पहाड़ा से आप सीख सकते हैं, लघुत्तम के जैसा होता है, लघुत्तम जैसे काटेंगे अभाज्य गुणनफल में। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।